पहली बात तो है कि हम पत्थर जरूर खाते हैं, लेकिन आज तक कोई पत्थर मेरा सिर नहीं फोड़ पाया। और बिना हेलमेट का है और बाल है नहीं। इस सिर ने बड़े बड़े पहाड़ फोड़े, लेकिन सिर में गुम्मा भी नहीं आया। एक बात। दूसरी बात, अभी उत्तम चंद जी कह रहे थे, महाराज जी मैं गवाह हूं। आचार्य श्री ने इनसे कहा था, देखो भगवान को उत्तरमुखी करना है, यहां से तो भगवान उठेंगे। ये पूज्य गुरुदेव की बात है। अभी उत्तम जी कह रहे, और इनको हमने भेजा था उस समय, जिस समय, क्योंकि मैं जब आचार्य महाराज थे, मैंने उनकी आज्ञा के बिना, पूछे बिना, सूचना दिए बिना कोई भी कार्य नहीं किया। तो जब यहां जब पूज्य आचार्य महाराज थे, तब आचार्य ने खुद संकेत किया था, बहोरी बन के को देखना, उस मूर्ति को देख लेना। और फिर बाद में जब निर्णय हुआ तो हमने उत्तम चंद जी को, अनुराग को, कोयला परिवार को भेजा था कि आप आचार्य श्री पास जाओ, सारी स्थितियां बताओ। और पूरी स्थितियां ये आचार्य श्री को बता के आए थे। पद्मासन मूर्ति भी आचार्य श्री को बता के आए, खड़गासन मूर्ति का आचार्य श्री को बता के आए, पूरी चर्चा आचार्य श्री से कह के आए। तो आचार्य ने कहा, वो काम करने के पहले एक काम और करना कि आजू बाजू का थोड़ा सा जमीन का विस्तार कर लेना। पहले शायद छोटा था थोड़ा सा, है ना, ऐसा कुछ था, क्योंकि आचार्य श्री तो बहुत देखा है। तो उन्होंने, आज पूज्य गुरुदेव की विशाल दृष्टि का परिणाम है कि अपन इतने बड़े मैदान में बैठे हैं, और आज उन्हीं की भावना है। और उत्तम चंद जी, अनुराग, सब अभी सुना रहे थे, पूरा कार्य लोगों को तो मात विरोध करना है। आजकल तो पैटर्न क्या बन गया है, लोग सही और गलत नहीं देखते, पहले पूछो वहां सुधा सागर है क्या। कुछ लोगों को तो बस मेरे नाम से विरोध करना है, और ये वो विरोध नहीं कर रहे हैं। मेरा पुण्य विरोध कराता है कि तुम विरोध करो, जिससे काम कल का आज हो जाए। और जो लोग समझते हैं कि मेरे विरोध आएंगे, उन मूर्खों को यही पता नहीं है कि विरोध करने का अर्थ सुधा सागर को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाना। मैं उस दिन फेल होना शुरू हो जाऊंगा, सुनो रे सारे भारत के लोगों, जिस दिन मेरे कार्य में कहीं से भी विरोध नहीं आए, कोई वार्षिप नहीं आवे, तो समझ लेना मेरा कार्यक्रम विफल हो जाएगा। और मैं बहुत घबराता हूं। मैं जब भी कोई कार्य कहता हूं तो यही सोचता हूं, हे भगवान कहीं से एक आध वार्षिप तो निकलवा दो, सगुन हो जाए, नहीं तो ये मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि एक बुंदेलखंड में कहावत है कि नजर बहुत बुरी होती है, और जैसे क्योंकि काम होगा तो प्रशंसा तो होगी। तो मुझे नजर का बहुत डर लगता है। एक आध बार से निकल जाए, एक आध प्रस्ताव आ जाए, तो हम समझ लेंगे वो डठूला लग गया। बुंदेलखंड डठूला बोलते ना, ऐसा कुछ लगा देते हैं, डठूला लग गया ना, सफलता। और ऐसी सफलता, और यही मेरी सफलता है। और सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, हो मेरे विरोधियों, तुम जिंदा जरूर रहना, क्योंकि तुम ही मेरी सफलता की पहचान हो। और आज तक जहां ऐसा एक भी कार्य नहीं जिसमें विरोध नहीं हुआ हो, और एक भी कार्य नहीं जिसमें मैं जबरदस्त सफल नहीं हुआ हूं। और कुछ अब गुरुदेव के कोई को बोले गुरुदेव ने ऐसा नहीं। अरे उत्तम चंद जी बैठे हैं, देखिए, ये खुद समाचार लेके गए, मैंने खुद भेजा। और आचार्य श्री का जो निर्देश थे, जो उनके थे, उनकी भावना के अनुसार पूरी चर्चा करके आए थे। ऐसी मूर्ति बैठाना है, अच्छी बहुत सारे, और कुछ इशारे हमें जो किए थे आचार्य श्री ने, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अंदर की बात है, वो हमारे और गुरु की बात है। और वो अंदर की जो बात मेरे में भी है, वो भी तुम्हें बताने लायक नहीं है। नहीं, कुछ चीजें हैं। देखो भाई, तुम लोग गृहस्थ हो, तो तुम्हारी तो मर्यादा, तो क्योंकि हम और भगवान में कितना, और तुम्हारे में, अच्छा तीन में बताओ क्या अंतर है। तुम भी भगवान के भक्त, हम भी, और भगवान भी, तीनों में, हमारी में और तुम्हारी भक्ति में अंतर है कि नहीं? बोलो ना, बहुत अंतर है। तो हमारी खुद गुप्तगू चलती रहती है। तो वो चीजें हैं। और इस प्रकार की है ना, लोग आजकल क्या है, साधु लोग भी श्रावकों के भड़का में आकर के यदवा तदवा स्टेटमेंट देने लगे। तुरंत उठाओ, मोबाइल उठाओ, वैसे माइक पे नहीं बोलेंगे, पैसे कहेंगे हम विरोध करते हैं कि हमें माइक नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए।
और यदि विरोध करना हो तो तुरंत बैठ करके अपने आप में मोबाइल से व्हाट्सएप बनवा करके व्हाट्सएप डलवाते, सबकों के भड़काने में कुछ नहीं करते, मुंह बजा के रह जाते, कुछ नहीं होने जाने वाला। पूज्य गुरुदेव का एक ऐसा आशीर्वाद था और आचार्य श्री का, और वो उच्च स्थितियां जो आज जो भगवान यहां आए हैं महानुभाव, पूरी रात भर मैं भी भगवान से बात करता रहा हूं। हाँ। और पूरा का पूरा ऐसे नहीं है भगवान को उठाना कोई हंसी मजाक मत समझना। कुंडलपुर के बड़े बाबा को उठाने में आचार्य पूज्य गुरुदेव ने अपने जिंदगी भर की साधना को सामने रखा था। हम ऐसे जो काम करते हैं कोई साधारण काम नहीं, हजारों साल पुरानी मूर्ति थी, एक दिन का नहीं है। इसके लिए हमें कितनी रिस्क उठाना पड़ती है, कितना हमें साधना करना पड़ती है, कितना सोचना पड़ता है। तुम लोग तो 2 मिनट में यूं बात सब निकाला और यूं क्या बोलते हो टूही तुम लोग करते हो, हम लोग कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। आचार्य सिंह जब कुंडलपुर का हुआ कितने लोगों ने किया, हमारे पूज्य गुरुदेव ने जिंदगी भर की साधना दांव पर लगा करके किया, दुनिया की परवाह नहीं की। थोड़ा सोचा करो रे, विचार किया करो, विरोध करने के पहले थोड़ा अपनी औकात देख लो कि तुम्हारे बस की कुछ है नहीं, और दूसरा करे तो उसकी आलोचना किए बिना रहते नहीं। आज देखना महानुभाव, अभी तुम देख लेना, अभी तो भगवान का भी पूरा शायद खोला नहीं है अभी, महाराज जी अभी किसी कारण से सुरक्षित। तुम देखना जिन्होंने अंदर दर्शन किए हैं, यहां दर्शन करके जो विरोध कर रहे हैं वो भगवान से आंख नहीं मिला पाएंगे। ध्यान रखना, जो भगवान का वैभव निखर के आएगा, जो भगवान का अतिशय निखर के आएगा, वो आप देखना क्या रूप बनता है। थोड़े दिन के बाद देख लेना कि एक स्थिति क्या बनने वाली है और क्या रूप बनेगा। इसलिए मुझे तो पत्थरों की कोई चिंता नहीं है। अभी भी कोई जेब में रखे हो तो फेंक दो। अब तो फूल आ गए महाराज जी। नहीं फेंकना, चिंता मत करो, तुम पहल फेंकोगे मेरे सिर पर लगते वो फूल अपने आप बन ही जाएगा। कुछ नहीं होना है मुंह बजाने वालों से। मुंह बजाते रह जाते हैं, पाप का बंद कर लेते हैं, अंतराय कर्म बंद करते हैं और गड़बड़ कर लेते, ग्रस्तों के बहकावे में आकर। इसलिए आज जो काम हुआ महानुभाव, और इतना बढ़िया सिंहासन मिला, पहली बार देखा हमने कि मात्र का यंत्र पहले से ही उस पर उत्कीर्ण है। अपन लोग रखते हैं जब भी मूर्ति विराजमान होती ना, तो एक मात्र का अचल यंत्र होता है, वो रखते हैं, रखा ही जाता है। लेकिन इस पे आसन पर पहले से ही विराजमान करके आसन पर अचल यंत्र रखा हुआ था। बहुत अच्छा, भगवान नहीं उठते तो वो दर्शन भी नहीं होते महाराज, सही बात है। कम से उनके उठने से अपन को वो भी पता चल गया। और आज बातें दुनिया भर की करते हैं महानुभाव, हमें कोई से न मतलब है, न जात से मतलब है, न पांच से मतलब है, न व्यक्ति से मतलब है, हमें तो जिनेन्द्र देव और जैन धर्म से मतलब है। बस हमारा जैनी है, श्रावक जैनी है। जिनेन्द्र को जो मानने वाला है वह हमारा है और हम जिनेन्द्र देव के हैं, उसके हैं, और वो भी हमारा है। तो इस प्रकार की स्थिति आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक, बहुत बड़ा मांगलिक, बहुत बड़ा शुभ शगुन। हालांकि हमने 4 साल पहले ही किया था, ये 4 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए, 3 साल। उस समय ही सारे विचार हो गए थे, उस समय ही भगवान से वार्तालाप हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि तुमने कहा ना कि कुछ लोग होते तो वो तुम लोग क्या करते हो, वो कुंवर कलेव पे बैठ जाते हो ऐसे हमने कहा भैया मैं तो नहीं करूंगा। पहुंच गए अपने सब कमेटी वाले, महाराज जी, मैंने कहा भैया मेरा कोई काम नहीं है, तुम जो चाहो वो करो। हम 2 नीति अपनाते हैं, या तो हम तुम्हारे साथ हैं, या तुम हमारे, या तो तुम अपना दिमाग चलाओ या मेरा दिमाग चलाओ। और तो हमने अभी कहा था कटनी के अंदर पूरा एरिया के लोग थे, 25-50 लोग थे। मैंने कि आप लोग जो करना चाहो, ये निर्णय जो हुआ है अभी द्वारा, ये समाज के निर्णय हुआ है, पूरी समाज ने निर्णय किया, मैंने नहीं किया। बिल्कुल, डॉक्टर साहब थे ना उस दिन, आप थे,
पूरी समाज ने निर्णय किया है, मैंने नहीं किया। आप लोग सब बहुत सारे, बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया, मेरा निर्णय नहीं है कि मूर्ति उठाना है या नहीं उठाना है। स्पष्ट कहा था मैंने, मूर्ति उठाना है कि नहीं उठाना ये निर्णय मेरा नहीं है। तुम लोग जो कहोगे, तुम लोग कहोगे कि वहीं मूर्ति रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वहीं रहेगी। यही शब्द बोला था। मैं तुम्हारे साथ हूं। कल के दिन जो भी तुम्हारी स्थिति बने वो तुम जानना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। और जो तुम चाहो, तुम कहो उठेगी तो उठेगी, तुम कहो तो नहीं उठेगी तो नहीं। पूरी समाज ने, जितने लोग वहां थे, सबने एक मत होकर के, आजकल में मौका काम नहीं चलता क्योंकि तुम इतने बदमाश हो माता इतना खराब, सीधा बोले हमने तो ऐसी कही नहीं थी, हमारा तो जो भाव था ही नहीं। 2 मिनट में झूठा कर देते हो। आजकल मैं सब काम लिखित में करवाता हूं, लिखित में कराओ। एक स्थान पर तो मैंने अंगूठा भी लगवाए थे, तो लोगों ने कहा महाराज जी अंगूठे का जमाना निकल गया। हम कहे नहीं, कोई भरोसा नहीं है। कहते कि दस्तखत हमारे है ही नहीं। पूरा एक मंदिर ऐसे ही बनना था, राजस्थान की बात है, तो वहां पर ऐसे ही मंदिर था। तो मैंने कही नहीं, अंगूठा भी पहले नाम लिखोगे, फिर अंगूठा लगाओगे और फिर दस्तखत करोगे। तो आजकल इसलिए मैंने यहाँ बहोरी बंद, मेरा आने का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। बहोरी बंद की जो कमेटी थी, आसपास के लोग थे, ये मुझे जबरदस्ती लाए हैं। इस बार मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। इस बार मेरा इच्छा 100% मेरी नहीं थी। मेरा तो रूट दूसरा ही था, रूट भी दिखवा लिया था, रूट भी दूसरा ही था, और मैं अपनी इच्छा से आया ही नहीं। इस बार जो मैं आया हूं, बहोरी बंसे क्षेत्र के भक्तों की भावना से आया हूं, कमेटी के प्रेशर से आया हूं, दबाव से आया हूं। 2 बार गए और फिर मैंने कहा कि भाई आप लोग करो क्या निर्णय। लिखित में पास हुआ है, वो लिखित का प्रस्ताव पढ़ देना। जो लोग यहां वहां बात कर रहे हैं ना कि साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए, समाज का काम है, समाज करे, उनको प्रस्ताव पढ़ के सुना दो। पूरी समाज ने प्रस्ताव पास किया है और समाज ने निर्णय लिया है। और समाज मैंने इस पर कहा, मेरे दबाव में मत करना। डॉक्टर साहब कहा था कि नहीं, मेरे दबाव में नहीं, मेरे प्रभाव में नहीं, मेरे आदेश में नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी नाराजगी भी नहीं, ये भी कहा था। बिल्कुल। तुम ये समझो कि महाराज नाराजगी है, नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। कोई नाराजगी नहीं, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। जो काम करना है, कुंडली मिले तो पक्की करो, नहीं मिले तो क्या जरूरत पड़ी है। कुंडली मिले तो पक्की करो, नहीं तो क्या जरूरत पड़ी। क्या लेना देना है हमारे लिए। तुम्हारी 100 पड़ी हो, तुम्हारी 100 बार पड़ी हो, सारे भारत से मेरा कहना है, तुम्हारी 100 बार पड़ी हो तो हमारा सहयोग ले लेना। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है सहयोग की। ना हमें तीर्थ बनाना है, ना हमें तीर्थ क्षेत्र बनाना है, मुझे तो स्वयं तीर्थ बनना है। क्या बात। तीर्थ तो आपके लिए है, तुम्हें जहां लगे कि महाराज से हमारा काम हो सकता है, हाँ, उसमें मैं कंजूसी नहीं करूंगा, उसमें तो अपनी पूरी साधना लगा दूंगा, यदि तुम्हें जहां सहयोग पड़ा हो। बहोरी बंद के सारे लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों की भावना है और जो महाराज जी का निर्णय होगा हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे, मन से, वचन से, काय से, सहर्ष। ये लिखा हुआ है पूरा। इसलिए सारे जगत को दिखा दो कि ये जो मूर्ति उठी है पूरी समाज और कमेटी की सहमति से उठी है। और मैं यहां आया हूं, जबरदस्ती आया हूं, मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं। भक्तों की बस में होते हैं भगवान, तो मैं कौन होता हूं। बिल्कुल देख लिया लोगों ने आज। भक्ति थी, सबने गए, 2 बार गए, एक बार में नहीं। हमने कि फिर एक बार और बैठ लो। एक बार में मैंने सुना नहीं, मैंने कहा नहीं भाई एक बार और बैठ लो, कोई बात नहीं। द्वारा बैठे, द्वारा प्रस्ताव पास हुआ और दोनों प्रस्ताव पास होने के बाद फिर जब भक्तों की भक्ति है तो भक्तों के लिए तो मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं, तुम्हारी भावना पूरी करने को तैयार हूं। तो ये कार्य समाज की सहमति से हुआ है और ऐसा हुआ है महानुभाव, ऐसा हुआ है जिन जिन में सहमति हुई है, एक दिन देखना
तुम गर्व से मस्तक उठा करके भगवान के दर्शन करोगे कि भगवान मेरे, और वे पापी लोग एक दिन नजर नहीं मिला पाएंगे भगवान से, जिनके मन में ऐसा विकल्प आ रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने हमारे खिलाफ विरोध किया था। भगवान को विराजमान कैसे किया, कहां किया? प्राचीन मूल नायक भगवान का यहां बोर्ड लगेगा। क्या लगेगा? प्राचीन मूल नायक लिखा था हमने, कहा था, लिखा है इसमें, परसों भी कहा था जी। पन्ने के इसमें लिखा है दिशा के अनुसार साउथ वेस्ट में बड़े भगवान बैठते हैं। मध्य स्थान का कारण क्या है वो मैं बोल नहीं सकूंगा, वो हमारे और आचार्य के बीच में मालूम है। वो चीज बैठे बोलूंगा नहीं, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगा। और दक्षिण पश्चिम के कोने में बैठाना है, और यहां लिखा जाएगा प्राचीन मूल नायक। फिर से बोलो, प्राचीन मूल नायक। प्राचीन मूल नायक। वो प्राचीन थे, प्राचीन हैं और प्राचीन रहेंगे। और लिखा भी जाएगा। तो तुम लगाते नेम प्लेट लगाते ना, क्या करते हो? शांतिनाथ भगवान क्या लिखते अपन, जय नमा प्राचीन मूल नायक। वो स्थिति वहां पर लिखी जाएगी। और लिखे तो सब, मतलब विरोध करने में 2 मिनट लगते हैं और कार्य करने में बंधुओं पूरी साधना लगती है, पूरी तपस्या लगती है। प्रशंसा कम है और थोड़ा होने सभी सा हो जाए तो सब तो हम हैं। हाँ, अभी सब कह रहे हो थोड़े ही सा होने सभी सा हो जाए तो सोचना, विचार किया करो थोड़ा अंदर से। और सबसे मेरा कहना है 2 रूप मत लो रे, नहीं तो बहुत पछताओगे। बाहर से कुछ अंदर से कुछ। मेरी पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास मत करना। मेरी पीठ बहुत मजबूत है, छुरा लौट के लगेगा तो तुम्हारे सीने में घुपेगा, ध्यान रखना। तुमने मेरी पीठ पे मारा तो मेरी पीठ बहुत वज्र की है। कितने लोगों ने पीठ में छुरे भोंके, लेकिन वो छुरा जैसे मेरे पीठ पे आएगा और लौटेगा तो तुम्हारा कौन सा पड़ेगा? तुम्हारा सीना पड़ेगा बेटा, सीना फाड़ देगा। इसलिए छल कपट नहीं, मायाचारी नहीं, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, यहां कुछ और दूसरी जगह कुछ। यहां कहो जय जय महाराज की और वहां कहो के महाराज की। फिर ध्यान रखना, परसोरिया वालों ने एक नारा लगाया था, सुधा सागर की जम की तरह सारे कर रहे कहीं कहीं कहीं। सुधा सागर जई के तई दुनिया कर रही कहीं कहीं कहीं। अरे मैंने कहा ये कहां से नारा लाए लोग? तो फिर ध्यान रखना, सबसे मेरा कहना है पीठ पे छुरा भोंकने वालों कभी सफल नहीं हो पाओगे और बहुत नुकसान उठाओगे। आप लोग कल के दिन कोई परेशानी में पड़ जाओगे। पीठ पीछे नहीं, छुरा सामने कुछ पीछे कुछ। कई लोग कहते हैं सामने बहुत अच्छे बोलेंगे और दूसरे महाराजों के पास जाके वहां बुराई करते पाए जाते हैं, और सामने आकर कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सावधान, इन बहुरूपियों के लिए सावधान। मेरा उनसे कहना है बाहर भीतर एक हो, सरल हो, सज्जन हो, अच्छे कार्य के लिए सदा तत्पर रहो, ऐसा मेरा कहना है। और आज जो कार्य हुआ सारे भारत को कहना है, जैसे कुंडलपुर का आज जय जयकार हो रही है, एक दिन बहोरी बंद की भी जय जयकार होगी होगी होगी। हर चीज का समय लगता है। आज स्थान का परिवर्तन किया था जबलपुर में, क्या नाम जी, हनुमान शासनोदय, वहां वही मूर्ति सैकड़ों सालों से लगी थी और ये स्थिति आ गई थी कि मंदिर उजड़ने की स्थिति आई थी। कल ही बोल रहे थे कल। और आज वो एकमात्र स्थान परिवर्तन करने से आज वो भारत का बहुत प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र की स्थिति में हजारों लोग वहां रोज को दर्शन कर रहे। जहां 10-25 लोग दर्शन करते थे, 9 बजे के बाद माली बंद करता था, तो और अब 24 घंटे दिन में भी, रात में भी, सुबह भी 24 घंटे खुला रहता है। महानुभाव, मेरा मन है कि हमारे सारे तीर्थ क्षेत्र बहुत आकाश में छुए। मनुष्य नहीं, इन क्षेत्रों पर देवता भी दर्शन करने आवे, ये मेरी भावना है। और कोई बात नहीं, विरोधियों से मेरा कहना है जिंदा रहो, तुम ही तो मेरे सगुन हो, जय हो, तुम ही तो मेरे सगुन हो। और सगुन बिगड़ जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा।
इसलिए लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई, तुम विरोध करने में लगे रहोगे और ये मुन्ना भाई सफल होने में लगा रहेगा। बोलो जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय तेरे गुरुदेव का, जय तेरे गुरुदेव का।